बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद तारिक शाहीन। सेकेंड ईयर की मैथ हमारी जारी है। चैप्टर नंबर 2 डिफ्रेंशिएशन हम सॉल्व करें, सिंप्लीफाई करें। स्टूडेंट्स, आज इस चैप्टर का हमारा 59वां ये लेक्चर है। प्रीवियस मेरे जो इस चैप्टर के 58 लेक्चर्स हैं उसके अंदर हम डेरिवेटिव्स के सारे रूल्स, फार्मूलाज, उनके डेफिनेशंस, उनकी डेरिवेशंस क्या हैं, किस तरह से डिफरेंट फंक्शंस हमारे पास हों तो हम डेरिवेटिव उनके कैलकुलेट करते हैं, फाइंड करते हैं। इस लेक्चर में या यहाँ से ऑनवर्ड हमारे पास जो 2.9 और 2.10 एक्सरसाइज है स्टूडेंट्स, बेसिकली अगर देखा जाए तो वो डेरिवेटिव की एप्लीकेशंस है। रूल्स एज सच कोई न्यू नहीं आएंगे डेरिवेटिव्स के, जस्ट डेरिवेटिव की एप्लीकेशन है। 2.9 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट इस एक्सरसाइज का हम सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग को जो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट है डेरिवेटिव्स के हवाले से वो क्लियर हों। क्वेश्चंस पे जाने से पहले जो हम इसके अंदर देखना चाह रहे हैं, सबसे पहला जो हमारा काम है स्टूडेंट्स, वो हम ये देखते हैं कि कोई भी फंक्शन जो है वो हमारे पास इंक्रीजिंग फंक्शन कब होता है। डेफिनेशंस भी हैं हमारे पास और उसके जो बेसिक कंसेप्ट हैं वो भी जरा मैं आप लोग को बता दूं। पहली बात है हमारे पास इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होगा स्टूडेंट्स, अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिख दूं जरा सिंपल से वर्ड में, हम कह लेते हैं लेट अ फंक्शन, कोई भी हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड है इन द इंटरवल हम कह लेते हैं ए एंड बी है। कोई फंक्शन जो इस इंटरवल में एफ ऑफ एक्स डिफाइंड फंक्शन होगा उसको हम इंक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे। इज सेड टू बी इंक्रीजिंग फंक्शन। वो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा स्टूडेंट्स कब? इफ फॉर द होल, कोई से हमारे पास दो नंबर्स हैं x1 एंड x2, वो बिलोंग्स करें ए बी से, उस इंटरवल में से, सच दैट हम कह सकते हैं कि वो x1 सपोज कह रहे हैं हमारे पास लेस देन है x2 के, तो इसका मतलब ये होगा कि अगर हम उनको फंक्शन में पुट करेंगे तो फंक्शनल वैल्यू भी लेस देन हमारे पास होगी। ये बिल्कुल मैंने सिंपल से वर्ड्स में डेफिनेशन लिखी है कि इंक्रीजिंग फंक्शन होता क्या है। मैं जरा इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं। हम सपोज कर लेते हैं, फिर ये चीजें क्लियर हो जाएंगी कि हमारे पास एक सपोज फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x² + 1, और हम क्या लेना चाह रहे हैं, कोई इंटरवल भी इसने हमें दे दिया। सपोज कह लेते हैं कि ये इंटरवल है 2 और 6 में ये डिफाइंड है, सपोज किया है। अब हम क्या करते हैं, इस इंटरवल में से एक वैल्यू x1 लेते हैं, वो है हमारे पास 3। दूसरी वैल्यू हम ले लेते हैं x2, सपोज वो हमारे पास है 4, और है भी क्या आप लोग के सामने है 3 लेस देन 4, जो मैंने कंडीशन यहां पर बताई है। अब जरा इनको पुट करें, f ऑफ 3 इज इक्वल टू 2 and 2, ये देख लें 3² 1, तो f ऑफ 3 इज इक्वल टू, ये 9 को 2 से मल्टीप्लाई करें 18, और ये 1 हमारे पास क्या हो जाएगा 19। अब दूसरी वैल्यू जरा देखिए, अगर हम f ऑफ 4 इसके अंदर पुट करें तो 2 × 4 + 1 16 आएगा। 16 को 2 से मल्टीप्लाई करें 32, और ये 1 ऐड करें तो ये 33 हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक सी बातें हैं स्टूडेंट्स। मैंने दो वैल्यूज इंटरवल में से ली, जो लेस देन वैल्यू थी दूसरी वैल्यू से, अगर उसको हम फंक्शन के अंदर पुट करें तो आप लोग के सामने है कि ये जो इसकी फंक्शनल वैल्यू है वो भी लेस देन है जो पहले जिस हमने नंबर को पुट किया इंटरवल में से। ये हमारे पास बेसिक सा इसका इंट्रोडक्शन है कि इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है। इसको देख लें, सेम डिक्रीजिंग भी ऐसे ही वर्ड्स चलेंगे, थोड़ा सा उसमें चेंज है। एक और मैं चलें इसको अब रेज कर देता हूं, और डेफिनेशन जो हम मैक्सिमम यूज भी करेंगे इसके अंदर, इस एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए, वो भी बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन किस तरह से हम लिख सकते हैं। बिल्कुल ही इसकी ऑप्शन में कोई भी एक फंक्शन है, फंक्शन एफ ऑफ एक्स, वही वर्डिंग होगी, इज सेड टू बी इंक्रीजिंग, उसमें भी हम यही करेंगे, डिफाइंड भी कह सकते हैं, लिखेंगे सेम यही वर्डिंग होगी, सेड टू बी इंक्रीजिंग फंक्शन
इंक्रीजिंग फंक्शन इफ, अब अगर हम लें उसका डेरिवेटिव, फंक्शन का लें डेरिवेटिव, वो हमारे पास एफ ऑफ प्राइम एक्स ग्रेटर देन हमारे पास 0 हो फॉर द होल x बिलोंग्स टू इंटरवल ए बी। जिस फंक्शन में डिफाइंड होगा, जिस इंटरवल में वो फंक्शन, उसमें से हम कोई वैल्यू लेकर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में पुट कर दें और उसका आंसर पॉजिटिव हो, ग्रेटर देन 0 हो, तो वो फंक्शन स्टूडेंट्स हमारे पास क्या कहलाएगा? इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा। बिल्कुल सेम बातें, यही चीजें, मैं थोड़ा सा अब इसको चेंज कर देता हूं। इंक्रीजिंग से अब हम आ जाते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन की तरफ। सारी बातें यही होंगी, जो इसका चेंज है वो बताता हूं आप लोग को। आप फिर क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। डिक्रीजिंग फंक्शन, सेम यही बात है। कोई भी फंक्शन जो डिफाइंड हो इंटरवल ए बी में, उसको हम क्या कहेंगे? इंक्रीजिंग की बजाय अब हम क्या लेते हैं कि वो फंक्शन कहलाएगा हमारे पास डिक्रीजिंग फंक्शन फॉर द होल। सेम कंडीशन आएंगी, लेकिन इसमें हमारे पास जो चेंज आएगा जरा उसको देख लेंगे। अगर हमारे पास x1 लेस देन x2 है, फिर फंक्शनल वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या होगी? चेंज हो जाएगी, उसका रेसिप्रोकल बन जाएगी, वो ग्रेटर देन हो जाएगी। सेम यही बातें अगर मैं दूसरी डेफिनेशन कहें, वो भी सेम यही बनेगी। अब इंक्रीजिंग की बजाय एक ही बेसिक सा कंसेप्ट है, वो अगर आप लोग ध्यान में रख लें तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा? अब डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा फॉर द होल एफ ऑफ प्राइम एक्स। अब लेस देन ग्रेटर देन 0 की बजाय अब क्या होगा हमारे पास? लेस देन 0 हो, तो फिर हमारे पास ऐसा फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। सेम बातें हैं, जो चेंज आया कि किस तरह से हमारे पास अगर वैल्यूज लेस देन है एक वैल्यू दूसरे से, फंक्शनल वैल्यू उससे ग्रेटर कैसे हो जाती है, इसकी भी सिंपल सी हम एग्जांपल ले सकते हैं। सपोज कर लें एक फंक्शन है हमारे पास इस तरह रेसिप्रोकल की फॉर्म में एफ ऑफ एक्स, इसको भी मैं क्या लेता हूं? ये भी डिफाइंड है इंटरवल, वही ले लेते हैं। चलें 2 and 6, अब आप लोग के सामने है, मैं वैल्यू ले लेता हूं। इधर से हम अगर ले लें 4 ले लेते हैं और इस साइड से हम ले लेते हैं 5। दो वैल्यूज हैं और आपके सामने है 4 लेस देन हमारे पास 5। देन देख लें एफ ऑफ 4 इज इक्वल टू 1/4। तो एफ ऑफ 4 का रिजल्ट हमारे पास आई थिंक 0.25 हो जाएगा। बट अगर हम ऐसे कर लें कि एफ ऑफ 5 पुट करें इसके अंदर, तो 1/5 इज इक्वल टू हमारे पास वो 0.20 हो जाएगा। आप लोग के सामने है, वैल्यूज लेस देन थी, बट जो फंक्शन में रिलेशन आ रहा है फंक्शनल वैल्यू में, वो अब क्या हो गया आप लोग के पास? ग्रेटर देन। अब ये वैल्यू जो लेस देन थी ये ग्रेटर, और जो ग्रेटर देन का रिजल्ट हमारे पास वो क्या हो गया? लेस हो गया है। तो इस तरह के फंक्शन को हम डिक्रीजिंग फंक्शन स्टूडेंट्स कहते हैं। ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग आप लोग के पास क्लियर हो गया। और नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि हमारे पास 2 हम कंडीशंस देख रहे हैं। कौन सी कंडीशंस मैं फिर बता दूं जरा। एक तो हमारे पास अगर डेरिवेटिव में हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन में इंटरवल में से कोई वैल्यू पुट करें, ये इस तरह के हमने रिजल्ट देखे हैं। पहला क्या है? अगर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 फॉर द होल x बिलोंग करेगा इस इंटरवल में से, तो ये तो फंक्शन हो जाएगा इंक्रीजिंग। अब मैं बिल्कुल इनको जरा शार्ट सा करके रिकॉल कर रहा हूं। अगर ऐसा हो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेस देन 0 हो फॉर द होल x बिलोंग्स टू द इंटरवल इन विच द फंक्शन इज डिफाइंड, तो वो फंक्शन ये इंक्रीजिंग हो जाएगा और ये हमारे पास डिक्रीजिंग। एक और बहुत ही अहम बात जिसको हम आगे लेके चलेंगे स्टूडेंट्स, वो ये है कि हमने ग्रेटर देन 0 हो तब भी बता दिया, लेस देन 0 हो तब भी बता दिया। इनके नीचे देखने मैंने इक्वल्स नहीं लगाए, तो क्वेश्चन रेज होता है जो इसकी थर्ड कंडीशन बनेगी। थर्ड कंडीशन मींस जब अगर हमारे पास डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर 0 हो जाए, किसके लिए? फॉर द होल x बिलोंग्स टू द इंटरवल इन विच फंक्शन इज डिफाइंड, तब क्या कंडीशन होगी? ये तो स्टूडेंट्स हमारे पास हो गया इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन आ जाए इंटरवल में से कोई वैल्यू पुट करें, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में रिजल्ट 0 है, वो भी तो पॉसिबिलिटीज हैं, तब क्या होता है? तो इस तरह का स्टूडेंट्स हमारे पास जो ये हम पॉइंट पुट कर रहे हैं, इसको फिर हम कहते हैं, ये हमारे पास स्टेशनरी पॉइंट कहलाएगा।
क्या कहलाएगा, स्टेशनरी पॉइंट। तो डेफिनेशन स्टूडेंट्स वही हो जाएगी स्टेशनरी पॉइंट की, वो बता दूं, सेम वही बातें वैसे ही लिखेंगे। अ पॉइंट इज सेड टू बी स्टेशनरी पॉइंट। बाकी डेफिनेशन आप लोग लिख सकते हैं। इफ एफ ऑफ एक्स इज अ फंक्शन डिफाइंड इन द इंटरवल ए बी, देन अ पॉइंट इज सेड टू बी स्टेशनरी पॉइंट। स्टेशनरी पॉइंट को आप लोग माइंड में रखेंगे। नेक्स्ट वीडियोस और लेक्चर्स में मैं इसको साथ साथ लेके इंशाल्लाह चलूंगा। स्टेशनरी पॉइंट इफ एफ ऑफ प्राइम एक्स इक्वल टू 0 फॉर द होल एक्स बिलोंग्स टू ए बी, ये वही डेफिनेशन है। तो इस तरह का वो वाला इंटरवल के अंदर वो पॉइंट हमारे पास स्टेशनरी पॉइंट कहलाएगा। अब ये स्टेशनरी पॉइंट है क्या, फंक्शन हमारे पास हो रहा है इंक्रीज या फिर हमारे पास डिक्रीज हो रहा है। स्टूडेंट्स अगर इसको हमने अंडरस्टैंड करना है, हम क्रिकेट बॉल है, जब हम उसको थ्रो करते हैं तो फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड, वो थ्रो जब करते हैं तो ऊपर जाती है क्रिकेट बॉल इस तरह से, फिर उसके बाद नीचे आती है। तो स्टूडेंट्स ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो क्रिकेट बॉल जो ऊपर जा रही थी वो अगर रुके ना तो फिर वापस भी नहीं आएगी। अगर ऊपर जा रही है तो कोई ऐसा पॉइंट फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड, कोई ऐसा पॉइंट आता है बेशक फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड, जहां पर वो क्या करती है, स्टे करती है वो क्रिकेट बॉल। तो उसी पॉइंट को ही हम क्या कहते हैं, स्टेशनरी पॉइंट। और उस पॉइंट को फाइंड करना डेरिवेटिव ने हमारे लिए बहुत आसान बना दिया है कि किस तरह से हम बहुत आसानी से फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में जो वैल्यू इंटरवल में से पुट करेंगे, 0 हो गया तो हमें इजीली वो स्टेशनरी पॉइंट आ जाता है। इंक्रीजिंग है तो इस तरह से देखिए, पहले ये इंक्रीजिंग हो जाएगा अगर देखा जाए, और जब इधर होगा तो ये हमारे पास क्या होगा, डिक्रीजिंग बनेगा। अगर स्टूडेंट्स फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कहीं पर वो बॉल स्टे करेगी, नहीं करती सपोज, तो फिर तो वो ऊपर से ऊपर ही जाएगी, फिर नीचे आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इसलिए फंक्शंस के अंदर कहीं पर स्टेशनरी पॉइंट जरूर मौजूद होता है। तो इस बात को आप लोग जरा अंडरस्टैंड करेंगे। इस स्टेशनरी पॉइंट को हमने आगे बार बार यूज करना है नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेक्चर में। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वाली बातें अब आप लोग को क्लियर हो गई होंगी। अब क्वेश्चंस की तरफ जरा चलते हैं, वो हमारे पास क्या है। मैं जरा कंडीशंस को रहने देता हूँ, फर्स्ट पार्ट करा देता हूं, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस वीडियो इस लेक्चर में। फर्स्ट पार्ट उसको जरा आप लोग अंडरस्टैंड कर लें। बेसिक कंसेप्ट यही है, इस बात को आप लोग देख लें, अंडरस्टैंड कर लें, सुन लें, तो क्वेश्चंस आगे खुद ब खुद ही स्टूडेंट्स चलते जाएंगे। इस तरह का फंक्शन हमारे पास क्या होता है, मैं जरा वाज़ेह करके लिख दूं। ये हमारे पास इंक्रीजिंग फंक्शन होगा और इसको हम कहते हैं कि ये क्या होता है हमारे पास, डिक्रीजिंग फंक्शन। और जो थर्ड कंडीशन थी वो भी चले मैं आप लिख देता हूं। अगर हमारे पास इस तरह है तो ये फॉर द होल एक्स बिलोंग्स टू ए बी, तो उसके लिए हम कहते हैं ये 0 के इक्वल हो, तो फिर हम कहते हैं वो हमारे पास क्या है, स्टेशनरी पॉइंट। अब स्टूडेंट जरा क्वेश्चन को देख लें, क्वेश्चन को जरा अंडरस्टैंड करें। फर्स्ट पार्ट इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट और थोड़ा अंडरस्टैंड करने वाला है, समझने वाला है। देखिए कहता है हमने फाइंड करना है कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल फाइंड करना है, कि ये जो फंक्शन है, फंक्शन मेरे सामने है जी इस पार्ट का, वो है एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन इक्वल है, जरा बात को समझिएगा आप लोग, वो इक्वल है साइन एक्स के। इसमें ये जो डिफाइंड है वो बता दूं, कहता है एक्स बिलोंग्स टू मीन्स इसकी जो डोमेन है वो पाई माइनस पाई टू पाई है। ये फंक्शन डिफाइंड है। हमने ये देखना है कि हमारे पास ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। अब पहली बात, हमें तो पहले पता होना चाहिए कि इसके अंदर कहीं स्टेशनरी पॉइंट आता भी है या नहीं आता। स्टेशनरी पॉइंट आएगा तो फिर हम अंडरस्टैंड कर सकेंगे कि हमारे पास ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। पहली बात देख लें, हम क्या कर लेते हैं, लिख लें फॉर स्टेशनरी पॉइंट या स्टेशनरी वैल्यू, एक ही बात होती है हमारे पास। हम क्या करते होते हैं, एफ ऑफ प्राइम एक्स किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के। तो एफ ऑफ प्राइम एक्स से मुराद यहां पर हमारे पास, मैं अगर इसका ले लूं, चलें एफ ऑफ प्राइम आप लोग के सामने पहले मैं लिख लेता हूं, एफ ऑफ प्राइम एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा काज एक्स। तो ये काज एक्स इज इक्वल टू 0। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो यहां से जरा देखिए क्या होगा हमारे पास, काज इनवर्स 0
तो x इज इक्वल टू cos 0 कब होता है हमारे पास, अगर इस इंटरवल के अंदर देखें जरा आप लोग इंटरवल को अंडरस्टैंड कीजिएगा। मैं फिगर बना के बता देता हूं सारी बातें। हमारे पास इंटरवल है स्टूडेंट्स, ये माइनस पाई, हम इस तरह से मूव कर रहे हैं, ऐसे ऐसे पाई टू पाई। अब यहां पर क्या होगा हमारे पास, फिर माइनस पाई बाई 2 होता है, यहां पर क्या होगा 0 और यहां पर क्या होता है प्लस पाई बाई 2। जरा देखिए आप लोग, हमारे पास cos 0 कहां पर होता है, माइनस पाई पर भी 0 होगा और किस पर होता है प्लस पाई बाई 2 पर भी, सॉरी पाई बाई 2। इन दो वैल्यूज पर cos इनवर्स हमारे पास क्या हो जाता है, वो 0 हो जाता है। क्वाड्रेंट्स को जरा चेक करें, देखें क्वाड्रेंट क्या है हमारे पास, ये इसमें हमारे पास cos x जो कुछ भी है वो पॉजिटिव, इसमें क्या होता है हमारे पास नेगेटिव। मैंने इसमें लगा दूं, चलें इस तरह से लगा देते हैं कि ये हमारे पास पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और यहाँ पर भी नेगेटिव, और यहाँ पर हमारे पास होता है पॉजिटिव। अब हमारे पास जो कंडीशंस हैं ज़रा चेक कर लेते हैं, गौर से ज़रा देख लीजिएगा, इस बात को अंडरस्टैंड कर लें कि जब हम माइनस पाई से ऐसे मूव करते हैं इस इंटरवल में पाई की तरफ, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लोग के सामने है नेगेटिव साइन है, मीन्स ये माइनस पाई और माइनस पाई बाई 2, यहाँ पर आगे अगर जाए तो फिर वो पॉजिटिव होना शुरू हो जाता है, लेकिन डिक्रीज कहाँ पर हो रही है वैल्यू, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पॉजिटिव है। जब हम यहाँ से फिर आगे जाएंगे तो तब देखें एक इंटरवल हमारे पास हो जाएगा स्टूडेंट्स ये वाला, इसमें नेगेटिव है मीन्स डिक्रीज हो रहा है, यहां से इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। मैं अभी इसको नहीं देख रहा, पहले डिक्रीज को देख रहा हूं। यहां तक जब आएंगे पाई बाई 2 तक ये इंक्रीज ही हो रहा है, लेकिन जब उससे आगे हम आते हैं फिर नेगेटिव हो जाता है, मीन्स आगे पाई बाई 2 से पाई तक ये फिर डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, मीन्स दो इंटरवल बन गए, सब इंटरवल्स। यहां से लेकर यहां तक डिक्रीज हो रहा है, यहां से इंक्रीज होना, यहां तक इंक्रीज होता है, इसको रहने देता हूं मैं अभी। फिर डिक्रीज कहां से हो रहा है, नेगेटिव कहां से हो रहा है, यहां से लेकर यहां तक आपके सामने है ये डिक्रीज हो रहा है। अब दोनों इंटरवल्स का अगर मैं यूनियन ले लूं तो इस इंटरवल में हम लिख सकते हैं कि जो गिवन फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू cos x डिक्रीजिंग। अब क्या हो रहा है, ये डिक्रीजिंग इन द इंटरवल, इंक्रीज कहां पर हो रहा है अब उसको भी देख लेते हैं। सेम वही बातें, f ऑफ x इज इक्वल टू ये cos x फंक्शन, सॉरी cos x नहीं, ये हमारा जो गिवन फंक्शन था वो sin x था, हम उसको ही लिखेंगे sin x। तो अब जरा देखिए ये जो sin x ये वाला फंक्शन है ये इंक्रीज कहां पर होता है उसको भी जरा देख लें। इंक्रीजिंग इंटरवल, बहुत आसान सी बात है, इंक्रीजिंग इन किस इंटरवल में इंक्रीज हो रहा है, यहां से जब हम जाते हैं यहां से लेकर यहां तक ये क्या हो रहा है इंक्रीज, मींस माइनस पाई बाई 2 से लेकर प्लस पाई बाई 2 तक ये फंक्शन क्या हो रहा है हमारे पास इंक्रीज हो रहा है। तो स्टूडेंट जरा देख लें, गौर से अंडरस्टैंड कर लें कि किस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का अगर फंक्शन हो तो हम उसके क्वाड्रेंट्स के हवाले से इस तरह से ज़रा स्केच बना के उसका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल फाइंड कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शंस किस तरह से फाइंड करते हैं, स्टेशनरी पॉइंट क्या होता है, इस हवाले से मेरी ये वीडियो, ये लेक्चर आप लोग को समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ इसी चैनल पे इंशाल्लाह फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।